ये कहानी है T20 वर्ल्ड कप 2007 की, उस मैच की जब भारतीय टीम बेहद ही मुश्किल हालात में फंस चुकी थी और एक रन के अंदर शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाज सहवाग, गंभीर और दिनेश कार्तिक को आउट कर अफ्रीकी गेंदबाज जश्न में डूब जाते हैं। इस मुश्किल हालात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने युवा रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और अपने अहंकार में चूर अफ्रीकी गेंदबाज मोनी मोरकल पहले रोहित शर्मा को डराता है और फिर गेंद उठाकर मारने दौड़ता है। फिर जवाब में रोहित शर्मा ऐसा कुछ करते हैं कि धोनी को जाकर समझाना पड़ता है कि भाई रोहित, गुस्से के कंट्रोल में रखो, शांत हो जाओ। आखिर रोहित शर्मा ने ऐसा क्या कर दिया था कि धोनी को समझाना पड़ा। आगे देखिए रोहित और अफ्रीकी गेंदबाजों के बीच की जंग। इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी था और भारत के युवा ब्रिगेड के सामने कोई एरा गेरा टीम नहीं थी, बल्कि इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक और वर्ल्ड कप जीतने के प्रबल दावेदार साउथ अफ्रीका की टीम थी, जो अपने होम कंडीशन में और भी खतरनाक हो जाती थी। इस टीम का हर खिलाड़ी अपने दम पर मैच पलटने का दमखम रखता था। इसका नमूना कुछ ही दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने देखा था, जब ऑस्ट्रेलिया के तूफानी गेंदबाजों के सामने उस वक्त के सबसे बड़ा लक्ष्य 438 रनों को भेद कर वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया था। और वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच में ही वेस्ट इंडीज के 205 रनों के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 14 गेंद शेष रहते ही 208 रन बनाकर अपने खतरनाक इरादे जता दिए थे। कुछ इन्हीं हालातों में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर ने पारी की शुरुआत की। पहले ओवर में शान पोलक ने मात्र 3 रन दिए, मगर अगले ओवर में गौतम गंभीर ने मखाया एंथनी को चौका लगाकर 9 रन बटोरे और भारत का स्कोर 12 रन पर पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में भी गौतम गंभीर ने एक चौके की मदद से 7 रन जोड़े। अब तक शांत सहवाग ने भी एंटनी के पहले गेंद को सीमा रेखा से पार पहुंचाते हुए अपना हाथ खोला और चौथे ओवर में 10 रन कूट डाले। अब भारत का स्कोर 4 ओवर के समाप्ति पर 29 रन था, मगर अगले ओवर में शान पोलक ने गंभीर को आउट कर भारत को पहला झटका दिया। गंभीर 19 रन बनाकर आउट हुए और उस वक्त भारत का स्कोर 32 रन था। अभी भारत संभला भी नहीं था कि अगले 3 गेंदों पर भारत अपना 2 और विकेट गंवा दिया। अब 1 रन के अंदर भारत गंभीर, सहवाग और दिनेश कार्तिक का विकेट गंवा दिया। अब इस मुश्किल हालात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए 19 साल के युवा बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मैदान पर कदम रखा, जिनको युवराज सिंह को चोटिल होने की वजह से मौका मिला था। रोहित शर्मा के सामने खतरनाक गेंदबाज मोनी मोरकल था। मोरकल के पहली गेंद लहराती हुई निकल जाती है। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा बल्ला चलाते हैं, मगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है और गेंद विकेट कीपर के हाथों में समा जाती है। तीसरी गेंद पर भी बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं होता है। इस बार मोनी मोरकल रोहित शर्मा को थोड़ा तिरछी नजरों से घूरते हुए देखता है। अगली गेंद को रोहित शर्मा डिफेंस करते हैं, मगर मोनी मोरकल गेंद को लेकर रोहित शर्मा को मारने दौड़ पड़ता है। मोनी मोरकल रोहित शर्मा के साथ माइंड गेम खेलकर डराने की कोशिश कर रहा था, मगर मोनी मोरकल को नहीं पता था कि आने वाले समय में रोहित शर्मा के बल्ले की गूंज से सारे गेंदबाज थर्रा उठेंगे। 5वीं गेंद को रोहित शर्मा ने 6 रनों के लिए भेजकर मोरकल को बता दिया कि अपने औकात में रहो। अंतिम गेंद को भी सीमा रेखा से पार पहुंचाकर मोरकल को करारा जवाब दिया। शर्मा और उथाप्पा ने भारत के स्कोर को 61 रनों तक ले गए। 11वें ओवर में मोरकल ने उथाप्पा को आउट कर भारत को चौथा झटका दिया। अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आए और दोनों ने संभल कर खेल को आगे बढ़ाया, मगर रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे। 14वें ओवर में मखाया एंथनी को 2 चौका जड़ दिया। शर्मा को आक्रामक होते देख धोनी ने आगे बढ़कर रोहित शर्मा से कहा, भाई गुस्से पर कंट्रोल कर और संभाल कर खेल ले। हम दोनों के बाद कोई नहीं है जो टीम को संभाल सके।
फिर 2 ओवरों तक खेल खामोशी से चला। 16वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 101 रन था, मगर ये रन दक्षिण अफ्रीका के सामने कुछ नहीं था। फिर 17वें ओवर में मोनी मोरकल सामने था। रोहित शर्मा का गुस्सा फिर फूट पड़ा और इस ओवर में दोनों ने मिलकर 18 रन कूट डाले। जोहान वैन डेर वाथ के अगले ओवर में भी रोहित शर्मा ने 6 रनों से शुरुआत की और 18वें ओवर में भी एक छक्का और एक चौका की मदद से 12 रन बटोरे। अंतिम ओवर के 5वीं गेंद पर धोनी रन आउट हो गए। उस वक्त टीम का स्कोर 145 रन था। रोहित शर्मा ने पारी के अंतिम गेंद पर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजते हुए भारत का स्कोर 153 रनों तक पहुंचा दिया। मगर क्या ये रन साउथ अफ्रीका जैसी आक्रामक टीम के सामने जीतने के लिए काफी था? जिस टीम ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने 438 रन बनाकर अपना दबदबा कायम कर चुकी थी, जो अपने ओपनिंग मैच में ही 208 रन 17.4 ओवर में बनाकर हाहाकार मचा दिया था, जिस टीम में हर्षल गिब्स, स्मिथ, मार्क बाउचर और खतरनाक डिविलियर्स मौजूद हो, जिसके सामने मैगरा और ब्रेटली जैसे गेंदबाजों की भी न चलती हो, वहां क्या भारत के गेंदबाज साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को रोक पाएंगे या इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे? ऐसे ख्याल सभी के दिलों में आ रहे थे। अब इस अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के तरफ से इस लक्ष्य को भेदने के लिए हर्षल गिब्स और ग्रीन स्मिथ की जोड़ी मैदान पर आती है। दक्षिण अफ्रीका के लिए लक्ष्य बिल्कुल आसान था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इस मैच को हार भी जाता है लेकिन 126 रन बना लेता है तो वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर 142 रन बना देता है तो अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच जाएगा। इस हालात में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो जाता, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के नेट रन रेट बहुत अच्छा था। इसलिए दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 126 रन बनाकर भी सेमीफाइनल में जा सकता था। हर्षल गिब्स के सामने श्रीसंत ने पहला गेंद लेग स्टंप के बाहर डाला, जो महेंद्र सिंह धोनी को भी छकाती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई। इस तरह बिना गेंद खेले ही साउथ अफ्रीका को 5 रन मिल गया। इस ओवर में एक चौका के साथ गिब्स और स्मिथ ने 11 रन जोड़े, मगर अगले ओवर में आरपी सिंह ने दोनों ओपनर हर्षल गिब्स और ग्रीन स्मिथ को आउट कर अफ्रीकी टीम में खलबली मचा दी। तो तीसरी ओवर के तीसरी गेंद पर श्रीसंत ने डेंजर डिविलियर्स को आउट कर धोनी के सबसे बड़े टेंशन को दूर कर दिया। अभी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज संभाल ही रहे थे कि छठे ओवर में एक बार फिर आरपी सिंह यानी रुद्र प्रताप सिंह ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए जस्टिन कैंप और शान पोलक को पवेलियन की राह दिखा दी। ये अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के स्कोर 5 विकेट पर 6 ओवरों के बाद 31 रन हो गया। उसके बाद मार्क बाउचर और मोरकल ने मिलकर 69 रन जोड़े और बाउचर 17वें ओवर में आउट होने से पहले दक्षिण अफ्रीका को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब यहां से दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए और 26 रन बनाने थे और मैच जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत थी और अभी 20 गेंद बाकी था। मगर दक्षिण अफ्रीका 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 116 रन ही बना सका और मजबूत दिखने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम एक बार फिर बड़े मैचों में चूक कर गई।